मिस्टर खालिद, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ देखे हुए हैं यूट्यूब पे। तो आप वहाँ पे बहुत विमेन एम्पावरमेंट और यूथ के बारे में बात किया। तो मैं जानना चाहती थी कि आप विमेन एम्पावरमेंट और यूथ के बारे में क्या करेंगे, आपका आइडिया क्या है, कुछ बताएं जरा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे। देखिए, बात ऐसी है कि लेट मी टॉक अबाउट यूथ फर्स्ट। आज के जो हमारे नौजवान बच्चे, आप स्पेसिफिकली देखिए भिंडी बाज़ार, डोंगरी, ये सब बच्चे जो है एक एक ग्रुप्स में रहते हैं, 10 का ग्रुप, 15 का ग्रुप। ये बच्चों को अगर आप, they are between the age of 18 to 24, 17 to 24, in that range। ये बच्चों से आप कुछ सवाल पूछिए। आप उनसे पूछिए कि व्हाट इज़ योर एजुकेशन, तो बताएंगे हम 8वीं पास है, 10वीं हैं, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम की ट्राई कर रहे हैं, 2 बार फेल हो गए हैं, मगर अभी कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये फैक्टर हो गया, आप इसे होल्ड ऑन। दूसरा, मैडम, आप अगर वो बच्चा पढ़ लेता है तो वेयर इज द जॉब, वेयर इज द जॉब विदाउट एनी रेफरेंस, बिना किसी रेफरेंस के यहाँ पर जॉब जल्दी मिलता नहीं। आखिर में ये होता है कि वो बच्चा कॉल सेंटर में, चाहे वो 10वीं पढ़ा हो, 12वीं पढ़ा हो, या whatever, even if you after graduating from college, what can you do? Because there again, there is a connection. I will connect that to you and I'll show it to you. Say he graduates. He wants to become a doctor, for example. He wants to become a lawyer. He wants to become some big degree he wants to get after his graduation. वो ग्रेजुएशन के बाद में वो बच्चा अगर लॉयर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, वो मीडियम क्लास का बच्चा है, मीडियम क्लास फैमिली से आता है, वो कोई टाटा बिरला, अंबानी या ब्रिज कैंडी या कोई हाईफाई एरिया से नहीं आ रहा है। ना ही उसके माँ बाप, उनके माँ बाप, उस बच्चे के माँ बाप ने उस बच्चे को बहुत ही मेहनत से पाल पोस कर स्कूल बोलो, कॉलेज तक पहुंचाया है। अब सवाल ये आता है कि उसके बाद में ये बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो मैडम, आप तो एनजीओ में हैं और मीडिया में भी हैं, तो आपको पता है एक मेडिकल कॉलेज में डोनेशन कितना होता है एडमिशन के लिए? क्या आपको पता है एक डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए लेने के लिए कितना खर्चा होता है, डोनेशन? वेयर इज दिस सिस्टम? आज हिंदुस्तान में ये एक डोनेशन नाम की बीमारी कहाँ से आ गई है हमारे? मैं अमेरिका में था 22 साल। यूं जाए, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दीजिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर दीजिए अपना, अगर आप रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, दैट मीन्स ग्रीन कार्ड होल्डर। आप जाके अपना ग्रीन कार्ड बताए, आपके बच्चे का एडमिशन विदिन 10 मिनट्स होगा, विदिन 10 मिनट्स। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, मिल्क, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग विल बी गिवन बाय द स्कूल। मैं नहीं कहता हूँ कि हमें अमेरिका बनाना है। हमारे मिनिस्टर्स बहुत अमीर है, लंबी लंबी गाड़ियाँ, बड़े बड़ी बंगले, ये बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े शुगर फैक्ट्रीज और शुगर केंद्र, संदा, मगर हमारी सरकार बहुत गरीब है। लेकिन फिर भी अगर हम उन बच्चों की मदद नहीं कर सकते तो मैडम, कम से कम इतना तो हो कि उन बच्चों के लिए थोड़ी आसानी कर दें। और बच्चा, व्हेन आई से, I am not talking about Muslim child from Bhendi Bazaar. मैं टोटली सर्वधर्म सर्वजाति टाइप आदमी। मैं जब बच्चा बोलता हूँ तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी, हर वो बच्चा, क्योंकि मैडम गरीबी की
कोई ज़ात नहीं होती, गरीब गरीब होता है, Absolutely true. उसके अंदर वो गरीब गरीब की कोई ज़ात होती है। मैं मुसलमान हूँ, मेरी ज़ात है, मगर अगर मैं गरीब हूँ, मेरे पास स्कूल के फीस भरने के पैसे नहीं है, कॉलेज के डोनेशन 25 लाख 40 लाख देने की मेरी क्षमता, मेरी आई डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी, तो आप बताएं मेरी ज़ात से क्या लेना देना। मेरी सबसे बड़ी ज़ात ये है कि मैं गरीब हूँ। मेरा सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ा अन्याय मेरे ऊपर ये है कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए मैं कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकता। आम माँ बाप रेगुलर फीस दे सकते हैं, बट दे कैन नॉट पे 25-30 lakhs. The other thing I would like to bring up about you, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको पता है जो बच्चा, मान लीजिए एक ब्राइट स्टूडेंट है, he scores anywhere between 85 to 95. मैडम, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो हमारे झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनके माँ बाप मेरे पास आए हैं कि आप मेडिकल कॉलेज में हमारे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। मैं कहाँ से एडमिशन कराऊँ? 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख, आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। लेकिन इस कारण से, इस वजह से मैडम, हमारे जो ब्राइट स्टूडेंट्स है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, जो भारत का फ्यूचर है, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते। और होता ये है, मेजॉरिटी छोटी मोटी जॉब्स ले लेते हैं, और उनके जो डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, कोई बड़ा करना, वो अरमान दब के रह जाते हैं। हमारे सरकार के पास फंड काफ़ी है। जब हम 18,000 करोड़ का एक ब्रिज बना सकते हैं, और हम ट्रेन और प्लेन बना सकते हैं, और पता नहीं गॉड नोज व्हाट। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर पावर कंट्री मैम। हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। मैं अमेरिका की वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, oh my God, it's such a nice country. But do you know अमेरिका क्यों कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अप्लाई कीजिए, ग्रांट्स, इट्स कॉल्ड ग्रांट्स, GRANTS, ग्रांट्स के लिए अप्लाई कीजिए। खाली आपको नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर देना है। गवर्नमेंट आपको पैसा देगी उधार के तौर पर, ऑन बेसिकली 0.12% इंटरेस्ट, बिकॉज यूर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन। गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, लोन। आपके पूरे कॉलेज का पैसा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। उसके बाद में जब आप कमाने लगो तो आपको वो विथ इंटरेस्ट गवर्नमेंट को वापस करना है। इसे कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये आप एक बात बताएं, हमारा गवर्नमेंट नहीं कर सकता है? तो बहुत कुछ सकते हैं सर। सो टेल मी, वेयर इज आवर यूथ टुडे? आज कहाँ है हमारा नौजवान बच्चा हिंदुस्तान, चाहे वो कोई भी धर्म का? when I say हम मीन्स हमारी सरकार आज अपने ही बच्चों के अरमानों का गला घोट रही है। आज मेजर इश्यूज क्या है सिटी में? पानी का प्रॉब्लम नहीं, मेजर इश्यूज जो लोग जिसे बहुत बड़ी न्यूज़ मानते हैं, आप ये न्यूज़ छापिए, कोई इसे पढ़ेगा नहीं, अरे बोलेगा बोरिंग स्टोरी है। मैडम, आज इस शहर में हॉट बड़ी स्टोरीज़ क्या है पता है? हमारे बच्चों के अरमानों का गला घोटा जा रहा है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जा रहा है। ये बड़ी न्यूज़ नहीं होती है।
राज ठाकरे साहब ने अबू आसिम आजमी साहब को गाली दे दिया, ओहो बड़ी न्यूज़ हो गई वो तो। राज ठाकरे साहब ने कह दिया वो टैक्सी ऐसा, बस ऐसा, तुम वहाँ हो यहाँ मत आओ, वीज़ा लेकर आओ उत्तर प्रदेश से, ये हो गया। अभी कोई हाल में नया आया है को वो जो कौन है वो जो 100 करोड़ और 25 करोड़ मुस्लिम और 100 करोड़ हिंदू लड़ जाए, पुलिस हट जाए 15 मिनट, सम नॉनसेंस, दिस मैन टॉक्स फ्रॉम हैदराबाद, अकबर ओवैसी आई थिंक हिज नेम इज, या वो बहुत बड़ी न्यूज़ है ऑफ कोर्स दैट इज़ अ बिग न्यूज़, बिकॉज कोई हिंदुस्तानी को देश के अंदर रहने वाले लोगों को लड़वाने का या उसका हिंट देना ये बहुत गलत है। आई विल कम बैक टू दैट लेटर, बट आई विल टेल यू अबाउट यूथ्स। आप बताएं हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए क्या कर रही है? आप झोपड़पट्टी में चले जाएं मैडम, मैं कोलाबा में रहता हूँ, हमारे यहाँ 7 झोपड़पट्टी है। कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं पाते। वो अगर एक उम्मीद की नज़र से अगर देखती है तो किसके लिए, किसके पास देखती है? हमारी सरकार की तरफ देखती है। क्या हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे लिए? सरकार एक हवा वाली चीज़ है, लेकिन सरकार मीन्स हमारा एमएलए, हमारा कॉरपोरेटर। अभी हमारे अजीज़ दोस्त अमीन पटेल साहब, हमारे भाई, हमारे दोस्त, अभी कल के मैं कोई गली न्यूज़ में देख रहा था, वो जितने भी जमात खाने हैं उसमें स्प्लिट एसी डोनेशन कर रहे हैं। स्प्लिट एसी जमात खाना पता है आपको क्या होता है? जैसे कि मारवाड़ी जमात, गुजराती जमात, कच्छी मेमन जमात, ऐसे जमात होते हैं छोटे छोटे, दे आर सेक्ट्स इन मुस्लिम कम्युनिटी। तो जो जमात का हॉल होता है उसमें स्प्लिट एसी डोनेशन हो रहा है। अब मैं पूछ सकता हूँ ये स्प्लिट एसी जो 10-15 एक जमात खाने में लग रहे हैं, मुझे पूछना है कि ये इसके पैसे आप दे रहे हो या एज एन एमएलए आप फंड में से डिडक्ट कर रहे हो? हमारे एमएलए साहब अभी बुलाकर, हमारे अजीज़ दोस्त बुलाकर 3 लाख रुपया हर बिल्डिंग को फंड दे रहे हैं। आओ फंड दो, आओ तुम। आपको बताएं एक बिल्डिंग 3 लाख में रिपेयर होती है क्या मैडम? जो सीढ़ी होती है ना बिल्डिंग की, सीढ़ी 1.5 लाख रुपया लगता है सिर्फ अगर बनाना तो मिनिमम। तो अगर 4 माले की बिल्डिंग में आप क्या 3 लाख करोगे? और मेरा सबसे बड़ा सवाल, वाई लास्ट 1 मंथ बाकी था इलेक्शन को, 4 साल 11 महीने, 4 साल 11 महीने सो रहे थे आप कि आपको आखिरी दिन, आखिरी महीना मिला, आखिरी 10 दिन मिला कि चलो जल्दी जल्दी दे लो। तो बॉटम लाइन, अगर मैं इलेक्ट हुआ तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर मैं इलेक्ट हुआ, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी मैडम कि मैं कुछ ऐसा बिल प्रेजेंट करूं हमारी सरकार को कि जो बच्चे हैं, जो माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फ़ंड दिया जाए, नंबर 1। अब हमारे अजीज़ दोस्त जो एमएलए लोग हैं वो कहेंगे अरे वो तो स्कीम है हमारे पास, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा, जिसकी कोई बिल नहीं है, देयर इज़ नो एक्ट और बिल और एनीथिंग अबाउट इट, एंड एवरीबडी जस्ट प्लेनली लुक्स अराउंड अबाउट इट। मुंडी मोड़ लो, चलता रहो। डोनेशंस 0%, मैडम 0% टॉलरेंस शुड बी देयर ऑन डोनेशंस। ये क्या है डोनेशन? कौन, कब, कहाँ ये सिस्टम चालू करवाया? किसने चालू करवाया है? कहाँ से शुरू हुआ है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस?
कि आपके बच्चों को एजुकेशन हायर एजुकेशन देने के लिए आपको डोनेशन देना है। एक बच्चे के लिए मैंने कॉल किया था चेंबूर के वहाँ कोई स्कूल, गरीब औरत, मैडम मैं बहुत बड़ी जगह की तरफ बैठ के बात कर रहा हूँ, मैडम मैंने वो प्रिंसिपल को फ़ोन किया, मैं बोला ये औरत, इसका जो मर्द है, ये लड़की बच्चे का बाप, ये बसेस में से माल अनलोड करता है कंधे पर, ये कहाँ से देगा 25,000। मैं फला NGO से बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप ऐसे करें, ज़रा थोड़ा देख लीजिए। बोलती है आई एम सॉरी, यू हैव टू पे। कहाँ से देगी वो? अब पता नहीं, जहाँ तक मुझे लास्ट फ़ोन कॉल आया था उस औरत का, कहाँ से उसने पता नहीं उधारी करके उसने बताई मैंने 25,000 भरे। अब आपको क्या लगता है 25,000 उसको ऐसे ही मिल गया होगा? बेचारी माँ 25,000 रुपया ब्याज उठाई होगी, ब्याज पर इंटरेस्ट पे पैसे उठाई होगी, अभी तक भर रही होगी। तो ये है हमारे यूथ्स, they have nobody to guide them. Do we, madam, let me ask you this. I'm not trying to convert India into America. लेकिन अगर कुछ देश हो या कोई आप अच्छी बात करे तो मुझे आपसे सीख लेना चाहिए. I should learn it from you. Yes. Madam, to children, to boys and girls between the age of 18 and 24, have you ever heard कि स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर कहीं खुला है गवर्नमेंट का? जो काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करने के बाद में बच्चों का जॉब प्लेसमेंट भी करके देते हैं. Is there anything like that? No. Aishwarya, whatever her name is, वो अमिताभ की बहू, ऐश्वर्या राय, वो प्रेग्नेंट हो गई. That was a major news. आज हमारे बच्चे ट्रेन के ऊपर छत पर बैठ के जा रहे हैं. ट्रेन एकदम कचरे, हमारे बकरा ईद के वक्त बकरे ट्रक में भर के आते हैं, ऐसे दब दब. रोज़ दिन और रात हमारे लोग हिंदुस्तान के, बम्बई के ऐसे सफ़र करते हैं ट्रेन. यूथ्स ऊपर चढ़ जाते हैं, नीचे जगह नहीं है, वक्त पे पहुंचना है, होता क्या है, गिर के मर जाते हैं. कोई कॉम्पनसेशन है नहीं. टोटली I can tell you one thing. I am not running for the Prime Minister of India. मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पोस्ट के इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मगर कम से कम कुछ तो चेंज कर सकता हूँ. यही दिल में बात लेके, दिमाग में, और मैं हिम्मत लेके यही चल रहा हूँ. बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी जी सब अकेले ही शुरू किए. मैं इन लोगों की धूल के बराबर नहीं हूँ, मगर इन लोगों को देख के मैंने सीखा हूँ कि जब ये कर सकते हैं मैं भी कोशिश कर सकता हूँ. इन लोगों ने 100 किया, कम से कम मैं 0.01% तो ट्राई कर सकता हूँ.